बचा लिए हमारा घर को, हमारा परिवार को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना धन्यवाद रख अपने पास। तू हमसे कर्जा लिया घर के लिए और खेती के लिए, तूने घर गिरवी रखा और एक किस्त भी नहीं चुका पाया, फिर भी हमने तुझे और तेरे परिवार को इस घर में रहने दिया। पता है क्यों? क्योंकि हम तेरी बड़की लड़की के बहुत दीवाने हैं। क्या नाम है उसका? हंसनी। वो हमसे बोली कि हमारे बाबूजी को यहाँ रहने दो। हमको दया आ गई, इसलिए हमने तुम सबको यहाँ रहने दिया। अब ना हंसनी है और ना मेरा पैसा चुकता हुआ, इसलिए तुम सबके सब अभी के अभी यहाँ से निकलो। नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। हमारा फैमिली तो यही रह रहा है, हम कहाँ जाएंगे? ऐसा जुल्म मत कीजिए। अच्छा एक काम कर, तू अपनी बड़की लड़की के पास जा, हंसनी के पास, उसको बोल कि हमारे पास आके प्यार से निवेदन करे। हम तुम सबको रहने का परमिशन दे दूंगा। ये साहूकार, जिस लड़की के बारे में तो अपनी गंदी जबान से बात कर रहा है ना, हंसिनी, तू जानता है वो कौन है? चंदेल खानदान की बहू है वो, समझा तू? एक और शब्द अगर उसके बारे में कुछ बोला ना ऐसा वैसा, यही पटकेंगे तुमको। रुको तुम लोग, तुम लोगों को कुछ कहा इसने? कुछ कहा? तो इतना हरकत में आने की क्या जरूरत है? पीछे हटो। ये जो तुम दादागिरी कर रहे हो ना, ये जहां से तुमने सीखी ना, वहां के हेडमास्टर रहे हम, समझे? हम अपनी औकात पे आ गए ना, तो सबके सब ना बिल जाएंगे, समझे तुम? राजू बाबू, हम कौन हैं? हम कहाँ हैं? हंसिनी, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप सीढ़ियों से गिर गई थी, आपको चोट लग गई थी। हाँ, आराम से आराम से, बस बस बस, रिलैक्स। ये हमने चेहरे पर क्या हुआ है? ये कुछ नहीं है। मुनिया टोला का सबसे हसीन, लाखों में एक ब्यूटीफुल लड़की के चेहरे पे चोट का निशान है और आप कहती हो कुछ नहीं है। डॉक्टर साहिबा प्लीज बोल दीजिए ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम फिर से बेहोश हो जाएंगे, यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए, आप घबराइए मत, ये चेहरे की चोट के निशान हैं। वक्त और मरहम के साथ हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, बोले ना मन को लगाने वाली बात। पर एक बात है। पर? कहाँ पर? देखिए, एक चोट आपके शरीर में गहरी लगी है, वो मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। आप क्या बोल रही हैं? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहिबा सिंपल फंडा है, हंसनी के लिए चाहिए रहा ठीक, सब ठीक। सीढ़ियों से गिरते वक्त आप पेट के बल गिरी थी। हमने आपके पेट का अल्ट्रासाउंड किया है, तो पता चला आपके यूट्रस यानी कि गर्भधानी में गहरी चोट आई है। गर्भधानी? माने बच्चा? जी हाँ, आम भाषा में इसे बच्चादानी भी कहते हैं। हाँ तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना? देखिए हंसिनी जी, जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ वो है तो थोड़ी टेंशन वाली बात, पर आप घबराइएगा मत, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो बोलिए भी, ड्रामा काहे कर रही हैं? बोलिए। देखिए, अगले 4-5 साल तक आप गर्भवती नहीं हो सकती। गर्भ में चोट इतनी ज्यादा गहरी है कि बच्चा टिक नहीं पाएगा, और आप गर्भवती हो भी जाती हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। क्या बक रही हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? अब जानती हैं हम कौन है? हंसनी संजीव चंदेल। हमको बच्चा नहीं होगा, हमको वंश। 15 लाख दे के केवल बहू नहीं, वंश को आगे बढ़ाने के लिए जन्मदात्री लेके आए हैं।
माफ कीजिए हुजूर, ये दामाद है हमने, आपको पहचानते नहीं है, माफ कीजिए इनको, माफी मांगो, माफी मांगिए। अरे छोड़िए हाथ हमारा, हम नहीं मांगने वाले कोई माफी वाफी। 48 घंटा है तेरे पास मेरा कर्जा चुकाने के लिए। कर्जा चुका दे वरना तुम सब चुक जाओगे। और हाँ, तुमको अपना परिचय देंगे, हम विस्तार पूर्वक देंगे। दुश्मनी का खेल अच्छा लगता है हमें, खूब खेलते हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं, पब्लिक में। अगली मुलाकात पब्लिक होगी, सार्वजनिक, गांव और समाज वालों के सामने सरेआम मिलेगा तुमको परिचय हमारा। लेकिन उससे पहले ये गांव मुनिया टोला छोड़ के भाग मत जाना। चलो रे। जानते हैं आप इनको? अरे काहे मुसीबत मोल ली है इनसे। अगर इन्होंने दुश्मनी मोल ली ना तो बच नहीं पाएंगे आप, बता देते हैं आपको। लेकिन हमको तो ये सोच सोच के फिक्र हो रहा है कि अगर हम उनके पीछे पड़ गए ना तो वो हमसे कैसे बच पाएंगे। आप हमको जानते नहीं है बाबा, हमने ना डरना कभी सीखा ही नहीं। हमको डर नहीं लगता, ना पब्लिक में ना प्राइवेट में, ना व्यक्तिगत ना सार्वजनिक। वैसे एक बात बताए आपको, जो डर है ना हमसे डरता है। चंदन दास, इसका तो रोम रोम गिर भी पड़ा है, घर खेत शायद खुद भी। क्या बक रही है? अरे 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 रुकिए रुकिए, आपको चोट लगी है, आपको रेस्ट करना है। 4-5 साल में आपके बच्चेदानी का घाव भर जाएगा, फिर बच्चा संभव है, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। जान तो वैसे भी नहीं बचेगी हमारी, ये लोग ले लेंगे हमारी जान। हंसिनी, हंसिनी, तुम ठीक हो ना? हाँ डॉक्टर, हंसिनी कैसी है? हाँ अभी ठीक है। डॉक्टर कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? देखिए चोट तो आई है, चोट अंदरूनी है और गहरी है। फिलहाल तो ये मां नहीं बन सकती। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? कोई संभावना नहीं है? अरे तकदीर, एक तो मुनिया टोला के फटीचर घर की लड़की, न ज्यादा पढ़ी लिखी न शहरी, उस पर अब वंशधर भी नहीं दे सकते हैं। मैं किस काम की अब ये बहू? अब चेहरे पे दाग भी उभर आया। अरे भाई संजीव, बताओ क्या करना है? हमारे हिसाब से तो कोई काम की नहीं लग रही अभी है, फिर भी तुम बोलो। बाबा मुझे तो ये पहले भी पसंद नहीं थी, अब तो औलाद भी नहीं दे सकती। अब ये हमारे कोई काम के नहीं। संजीव जी, हम बहू हैं, हम चंदेल भवन की बहू हैं, संजीव नारायण चंदेल की बीवी हैं। तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारे भविष्य का इंतजाम कर देंगे हम, पूरा ख्याल रखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम दे बाबा, हम बहू हैं। भानु, अरे भाई टिकट करा दो इसका। आज ही कटा देते हैं। एसिम करवा देना, कई दिन से एसिम सोने का आदत हो गया ना इसका, साधारण में जाएगी तबीयत खराब हो जाएगा। और सुनो, नौकर लोग को बोल के थोड़ा बहुत नाश्ते का पोटली बनवा दो इसके लिए, ठीक है? चलो। और हाँ, वो का अंकु और खालोमी, जाते जाते घर का कोई कीमती सामान मत लेके जाना, नहीं तो पूरा पुलिस महकमा को मुनिया टोला में घुसा देंगे। और जाते वक्त कोई दुआ सलाम करने की जरूरत नहीं है, प्रभु का नाम लो और निकल जाओ, और जाके अपने माता पिता का हमारा प्रणाम जरूर बोलो, ठीक है? विदाई के नाम पर यही है गुड बाय, आखिरी गुड बाय यही है। चलो टाटा, बाय बाय। गुड बाय, टाटा, गुड बाय, टाटा। टाटा? क्या हुआ? वो हमारा फाइनल गुड बाय हो जाएगा, फाइनल टाटा हो जाएगा। जी? डॉक्टर साहिबा, ना आप हमारी परिस्थिति को जानती है ना इन लोगों को। इन लोगों को हमसे बारिश चाहिए,
वो भी जल्द से जल्द। अरे इन लोग का बस चले तो 9 महीने में नहीं 9 हफ्ते में हमसे बच्चा पैदा करवा दे। अगर इन लोग को पता चल जाएगा ना वो 4-5 साल वाला बात, बच्चा दाने में जख्म वाला बात, तो देखते ही देखते ब्यूटीफुल हंसनी सड़क पर आ जाएगी। अरे लौटा देंगे हमको हमारे मायके अभी के अभी। बच्चा और वंश के मामले में पागल है ये लोग, एकदम ही पागल है। हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं ये झकम झुकुम वाला बात इन लोगों को मत बताना, मत बताइएगा, मदद कर दीजिए, मत बताइएगा डॉक्टर साहिबा। का है सब? का सब? बाबा बात मत टालिए, ये जमीन वगैरह सब गिरवी, ये सब कब हो गया? भनक तक नहीं लगने दिया आपने। और ये पैसे का लेन देन तो आप सब हमें बताते थे, तो ये बात काहे नहीं बताए, ये बात काहे गोल कर दी आप? का हुआ? दही का है जम गया मुंह में, बोलते क्यों नहीं? माई 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 शांत हो जा, तबीयत खराब हो जाएगा भाई। तबीयत नहीं, अब तो तकदीर खराब होने वाला है। वो धमकी देके गया है, वो किशन लाल। 48 घंटा? अरे कू तुम अभी जानती नहीं हो उसको, बहुत बड़ा गुंडा है गांव का। पिछले साल वो का नाम है उसका अवनीकांत, वो 5000 रुपया कर्जा नहीं चुका पाया वो किशन लाल का, वो बेचारे का हाथ कटवा दिया ससुरे ने। कितना कर्जा है आपकी? का सब? काहे छुपा रहे हैं? कब बताएंगे? जब सबको आकर काट देंगे। नहीं, तुमको याद है ना 2021 और 22 में लगातार 2 साल फसल बर्बाद हो गया, खेत में सारा अनाज सड़ गया, 1 रुपए का फसल नहीं बिका था। आपने तो कहा था कि कुछ बिका था। झूठ बोले थे हम, घर में खाने को पैसा नहीं था, तो हम किशन लाल से जमीन गिरवी रखकर पैसा उठाया। अगला बरस फिर फसल फेल कर गया। अब पुराना कर्जे का मूल तो का ब्याज भी नहीं भर पाया। किशन लाल डरा धमकाकर घर का कागज धरवा लिया। भगवान, सब कुछ मन में रख लिए। हम नहीं चाहते थे कि सबका टेंशन तुम सब पर पड़े। कर्जा हम लिए थे तो हम ही झेलेंगे। तुम ठीक हो ना? हाँ डॉक्टर, हंसनी कैसी है? हंसनी भाभी, आप ठीक तो है ना? अरे डॉक्टर, ऐसे मुंह क्यों बना रही है? और भाई दिमागी हालत तो ठीक है इसकी, कोई अंदरूनी चोट वोट तो नहीं लगी इसको? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक हैं, वो बस थोड़ा सा लुढ़क गए थे। जय भवानी। वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम आए बाय मुंह क्यों बना रही थी? हमको पूरी तरह से होश नहीं आया है, धीरे धीरे होश आ रहा है, तभी धीरे धीरे हमारा चेहरा खिल रहा है, जैसे कमल ना खिलता है वैसे ही ब्यूटीफुल हंसनी कमल के जैसा धीरे धीरे। चलो ठीक है। अरे आप लोग का है मुरझाए हुए गुलाब की तरह हमको देख रहे हैं? हम एकदम ही ठीक हैं, बुलंद हैं। हाँ दिखने में थोड़ी छुई मुई है, लेकिन बहुत जान है हम में। और देखिए और तभी ना कोई चोट नहीं लगा है, ना बाहरी ना अंदरूनी, बस हल्का सा खरोच आया है। वो भी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, 1-2 हफ्ता में ठीक हो जाएगा। हम चंदन चमेली लगाकर ठीक कर देंगे, मिटा देंगे एकदम।
पूछ लीजिए डॉक्टर साहिबा से। यही ना कह रही थी, आप सबकी ब्यूटीफुल हंसनी और जैसे पहले थी अब भी वैसे ही है ना डॉक्टर साहिबा? अभी आप यही ना कह रही थी हमको इतना देर से। जी सब पहले जैसे ही। ऑल वेल। डॉक्टर साहिबा हम निश्चित रहे। जय भवानी। अंत भला तो सब भला। सही कहा दादा आपने। डॉक्टर साहिबा ये हमारी बहुत ही खास बहू है, बहुत कीमती। अगर इनको कुछ हो गया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं इनका नहीं, हमारा। और हमको अपने जीवन में घाटे का सौदा बर्दाश्त नहीं है। फिर सोचे हंसनी के ब्याह का मुनियादान मिलेगा, सारा कर्जा सटपट हो जाएगा। मुनियादान का पैसा वो कहाँ गया? कर्जा लौटाने गए तो किशनलाल पुराना बही खाता निकाले, अपने बाबूजी के जमाने का कर्जा दिखाने लगे। बोले उधारी उनका भी बाकी है। 12 लाख उसमें ही पार हो गया। बाकी जो बचा बबलुआ की दुकान में लगाए। वो वाला पैसा थोड़ा वो भी उसमें लगाए। फिर से हो गए हम ठन ठन गोपाल। बबलुआ की दुकान से कमाई का उम्मीद था, कमीना किशनलाल आज ही आदम का। अरे बाबू पर कारोबार तो अभी शुरू हुआ है, कमाई कभी कहाँ से होगा? और वो जो थोड़ा बहुत फैक्ट्री में पूंजी पड़ा था वो 2.5 लाख रुपए वो रोज आप राजीव बाबू को दे दिए थे। अब इसके बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। 2.5 लाख राजीव बाबू नहीं न लिए। किशनलाल हमको फिर वापस डराए धमकाए तो वो 2.5 लाख हम किशनलाल को दे आए। सूद और वो सब कर्जा मिला के हो गया मिला के कितना? 15 लाख। जमीन और खेत को मिला के 15 लाख। पानी बबलू है, पानी। भाई ठीक हो जाएगा भाई। ओ पानी। भाई हमको फेंक देंगे वो लोग, हमको निकाल देंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा, और ना हम होने देंगे। धमकी तो वो आपको भी देख गया है ना? अरे बहुत सुनी ऐसी धमकियां हमने। तुम टेंशन मत लो, अच्छे से निपटना आता है इन लोगों से हमको। एक गए नहीं कि दूसरे आ गए। वो किशनलाल काका से भी पहले कोई आया था। अरे वो हमारे बाबा का पुराना कुत्ता है, बहुत अच्छे से जानते उसको। जयंत नाम है उसका, मुजफ्फरपुर का गैंगस्टर है, उसी की आवाज थी। वो भी पूरा तोड़ फोड़ पत्थरबाजी की है। अरे पुराने पैतरे उसके, बहुत देखे उसके ये पैतरे हमने। लेकिन वो लोग ना शायद हमारे पैतरे भूल गए। याद कराना होगा, सबको याद कराना होगा ये। उम्मीद है कि जयंत ने चंदन और उसके कुनबे को सड़क के हवाले कर दिया होगा, खासकर उस मनहूस लड़की को तो। राजीव, हाँ भाई गाड़ी भिजवा दे। अभी तक तो मुनिया टोला की हर राख और खाक को छाल लिया होगा तुमने, बोरियत से भी सराबोर हो गए होगे। चलो बताओ कौन सी गाड़ी भिजवाए? अफसोस कि आपकी ये उम्मीद फिलहाल पूरी नहीं हो सकती, भले ही आप अपने करतूतों में कितना ही क्यों ना गिर जाए। वैसे बाबा इस वक्त अफसोस से ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा ना आपको। शिकस्त की खबर अब तक पहुंच गई होगी ना आप तक। भाई किस शिकस्त की बात कर रहे हो तुम? अरे कमाल करते हो बाबा, अब इतने भी अनजान मत बनिए। गुंडे भिजवाए, पत्थरबाजी करवाई, मकान गिराने जलाने की कोशिश तक की, उसके बावजूद हम आपसे फोन पर बात कर रहे हैं। शिकस्त ही हुई ना बाबा। अरे आपके अनुसार तो अब तक हमको मुजफ्फरपुर में होना चाहिए था। बाबा कभी कभी हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपकी कम अपनी माँ की औलाद ज्यादा है। अच्छा,
और नहीं तो क्या बाबा, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना आपसे नहीं सीखा हमने। हाँ, लेकिन हमने हमारी माँ से बहादुरी का सबक जरूर सीखा है। अरे तभी तो अब तक कुओं का साथ नहीं छोड़ा हमने। गुंडे आए, पत्थरबाजी हुई, मकान गिराने की, जलाने की। आगे और कुछ? हाँ बाबा, एक और बात, आज के बाद अगर कुओं और हमारे बीच में कोई भी आया ना, कोई भी, काट के रख डालेंगे उसको, फिर चाहे वो हमलावर हमारा अपना ही क्यों ना हो। कसम भवानी की, वही ससुराल की आबो हवा में भी हमारी जबान की तलखी कब नहीं हुई। अरे जबान की तलखी तो दूर बाबा, हमारे दिमाग में ना एक नई जिद आ रही है, और वो जिद ये है कि आज के बाद अगर आपके किसी भी कुत्ते ने हमारी कुहू या उसके परिवार के सामने गलती से भी भौंकने की या काटने की कोशिश की ना उनको, तो अब की बार सजा कुत्तों को नहीं, कुत्तों के मालिक को मिलेगी, यानी आपको। अच्छा, क्या सजा देंगे बरखुरदार? जरा हम भी जाने। सिंपल है बाबा, राजीव नारायण चंदेल से चंदेल नाम को हटा देंगे, और उसके बाद भी अगर बाज ना आए ना, तो भानु चाचा के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके कानूनी तौर पे बाप की पदवी से हटा देंगे आपको। अब नाजायज बाप की पदवी तो आपको अच्छी नहीं लगेगी ना?